स्वात के मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, एक एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इथोपिया के सफ़ीर भी मौजूद थे। धमाके में तमाम सफ़ीर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक तमाम सफ़ीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंगोरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों का ग्रुप बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गया है। पुलिस गाड़ी को IED धमाके का निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क व कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी स्वात धमाके की मजम्मत। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक बयान। कहा, अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। जलसे 2028 में करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने की बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, गाली गोली, इंतशार और फसाद से ना मईशत बेहतर होगी ना मुआशरत। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा और शरह सूद का कम होना, ये सब माशी तरक्की के वाज़े सबूत हैं। माशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वो लोग कह रहे हैं कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, उनकी सादगी पे मैं सदके जाऊं। मुझे बताएं, क्या हमने खुशी से ये रखा है? अगर IMF के साथ आपने उनके फ्रेमवर्क में आगे लेके चलना है तो क्या हमें नहीं पता ये चैलेंजिंग है? आज हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं शायद पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें और मुल्क को दिवालिया होने दें? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी और हम बाज़ाब्ता IMF प्रोग्राम में जाएंगे। लेबनान कशीदगी में इराकी गिरोह भी शामिल, लड़ाई का दायरा फैल गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हूसी ग्रुप का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमलों का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हाइफा पर 85 रॉकेट हमले। अरब मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड एयरबेस, इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया। हाइफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी हैं। 24 घंटों में लेबनान पर इसराइल का 400 हमले करने का दावा। पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी के केरला में घर की निगरानी सख्त। रिनसन उस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्लाह को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बानी PTI के बारे में इसराइली अखबार का मजमून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला मजमून आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अखबार में शाया होने वाले मजमून में बानी PTI को ऐसा हम ख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। बानी PTI एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप की पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम एकॉर्ड में मजीद वुसअत आ सकती है। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। सेहूनी लॉबी बानी PTI को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख्खुस बनाया है। ऐसा तशख्खुस बनाने का मकसद पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करना है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा, इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि उससे मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी PTI ही बदल सकते हैं। बानी PTI रोज़ अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। अखबार के दावों की भी वजाहत कर दें।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मज़मून पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी PTI की तारीफ़ की है तो बानी PTI को इसकी वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। बानी PTI की तारीफ़ यहूदी मीडिया ने की है तो उनसे पूछें, बानी वजाहत क्यों दें। कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है। कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नज़र नहीं आए, और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को, तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा। कल PTI लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और कल इनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खाला जी का घर नहीं है, किसी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। कल PTI की क़यादत ने पंजाब हुकूमत की रिट को तस्लीम किया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, महंगाई में कमी से मुतालिक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। हुकूमती ओहदेदार एतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमत नहीं चल रही। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, इरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बिन मौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराज़ी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट 18,000 नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इतलात। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाव इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में टेस्ट के दौरान 20 से ज़ायद तलबा हिरासत में ले लिए गए। नकल में इस्तेमाल की गई डिवाइसेस भी बरामद। पेशावर में नकल के लिए ब्लूटूथ इस्तेमाल करने की कोशिश। करक में निजी हॉस्टल से 8 अफराद ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान का ताल्लुक टेस्ट पेपर आउट करने वाले गैंग से है। दफ्तर बना लिए, गाड़ियां खरीद लीं, भर्तियां कर लीं, जिस काम के लिए कर्ज लिया था वही ना किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेकर शुरू करदा प्रोग्राम में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। $7.5 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद। महकमा तालीम कहता है कि 400 स्कूलों को लैब का सामान दे दिया गया है। ADB कहता है सिर्फ 100 स्कूलों को सामान मिला है। सिंध हुकूमत कहती है तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें दे दी गई हैं। ADB कहता है अभी तक मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट ही मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। नैब ने पेशावर BRT इंक्वायरी की मद में 168 अरब रुपए रिकवरी का दावा कर दिया। एलामिये के मुताबिक नैब की 25 साल तारीख में यह सबसे बड़ी रिकवरी है। नैब ने आलमी सालिसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ था। तहकीकात में BRT के कॉन्ट्रैक्ट की गैर कानूनी अवार्डिंग और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आए।
तहकीकात में साबित हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाली गारंटियां जमा कराई। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ना तो काम 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया और ना ही गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान आकर मंसूबे पर काम किया। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों को उनके सिफारतखानों के जरिए शामिल तफ्तीश किया। योग के करीब दहशतगर्दों के हमले में शहीद ATF एहलकारों की तादाद 3 हो गई। गुज़िश्ता शाम योग डेरा इस्माइल खान रोड पर ATF की गाड़ी पर हमले में जख्मी मजीद 2 एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस हमले में ASI गौहर मौके पर ही शहीद हो गए थे। आज दम तोड़ने वाले एहलकारों में उम्मीद मोहम्मद मंगलजई और शफीकुल्लाह शामिल हैं, जिन्हें योग से CMH कोयटा मुंतकिल किया गया था। वज़ीर दाखिला की योग में कौमी शाहराह पर ATF की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा कि दौरान ड्यूटी शहादत का आला रुतबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। FBR की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिमें, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, मगर FBR कवानीन के पासदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद न करे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, इसे सियासत की भेड़ ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद पर वान चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्टेट बैंक के नाम खत लिख दिया। कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों के कर्जों की अदायगियों की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त पर बकाया जात की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात, मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का दर्स दिया है। हम मिलजुल कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन हमें पाक ईरान ताल्लुकात पर वान चढ़ाने के अज़्म की तजदीद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहा है। ये नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल में जंग लड़ने की सलाहियत होती तो वो मैदान जंग में सामना करता। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए खामोश है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान कराची पहुंच गए। काफिले की सूरत में शराय फैसल से होते हुए सीव्यू पहुंचेंगे। सीव्यू पर ANP के तहत पख्तून कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। रहनुमा PTI शोएब शाहीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से जारी हुआ। फुल कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहती फैसला दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिटीशन कब फाइल हुई ये रिकॉर्ड मंगवाने पर पता चलेगा। शोएब शाहीन ने कहा कि अभी जजेस ने तफसीली फैसला लिखा नहीं और पहले ही अक़लियती नुक्ता नज़र सामने आ गया है। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में गैर मामूली वजाहत पर सवालात जायज़ हैं। जिस फरीक ने कहा कि वो मखसूस सीटें नहीं मांग रहे, उन्हें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, ये स्टेटस को बरकरार है। बेहतर होगा तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील में मामला अदालत में ही हल हो।
कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज कॉन्गो का मरीज इंतकाल कर गया। मरीज को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान में रवां साल कॉन्गो से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन के दौरान शहर में डेंगू वायरस से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल के मुलाजिम की जानिब से 14 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर नशा आवर इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके ज्यादती का निशाना बनाने की वारदात, मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एहसान ने टेस्ट के लिए अस्पताल बुलाया। वालदा को वार्ड के बाहर बिठाकर बीमार बेटी को टेस्ट करवाने के बहाने लेबर रूम की तरफ ले गया। मुतासरा लड़की की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का दौरा किया। कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी आएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से आलूदगी को रोकने में मदद मिलेगी। अमरीका फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्ला और कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल कसाम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी, कल से अब तक मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस और देर अल बलाह में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के साबिक सरबराह और साबिक जनरल्स भी एहतजाज में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 मजदूर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के घर वालों से इजहार ताज़ियत। कहा दुख की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन ने इंक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत दी। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के इंतकाल के 27 साल बाद उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज़ कर दी गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए दस्तयाब। 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड की गई एल्बम में 4 कवालियाँ शामिल हैं। और जादू के असरात, हसद की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए 23 सितंबर से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।